अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन कॉमन लॉग एंड नेचुरल लॉग। अच्छा, अभी कॉमन लॉग की सबसे पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं कि इसकी डिफाइन क्या है। कॉमन लॉग की हमारे पास डिफाइन आती है कि इफ द बेस ऑफ लोगार्थम इफ द बेस ऑफ लोगार्थम इज टेकन एज 10, यानी कि अगर हम क्या लें कि अगर किसी लॉग के साथ बेस क्या हो 10 हो, तो ऐसे लॉग को हम क्या नाम देते हैं, इज कॉल्ड हम कॉमन लॉग बोलते हैं। यानी कि अगर हमारे पास बेस 10 आ जाए लॉग के साथ, तो उस लॉग को हम क्या नाम देते हैं, कॉमन लॉग। अब दूसरी तरफ है जी नेचुरल लॉग। इफ यानी कि अगर लॉग के साथ बेस क्या आ जाए, ई आ जाए, तो उस लॉग को हम क्या नाम देंगे, नेचुरल लॉग। यानी कि इफ द बेस, यानी इफ द बेस ऑफ लोगार्थम, यानी कि अगर बेस क्या हो लोगार्थम की बेस इज टेकन एज, यानी कि हम लें क्या, इज टेकन एज ई, देन इट इज कॉल्ड नेचुरल लोगार्थम। यानी कि फिर उसके बाद हम इसको क्या नाम देंगे, नेचुरल लॉग का नाम देंगे। यानी कि अगर बेस 10 होगी तो वो लॉग क्या होगा, हमारे पास कॉमन लॉग होगा, और अगर उसके बाद बेस ई होगी तो हमारे पास जो लॉग होगा उस लॉग को हम क्या नाम देंगे, नेचुरल लॉग का नाम देंगे। अच्छा, इससे आगे मजीद हमारे पास जाहिर सी बात है, अब कॉमन लॉग जो है, जिस बंदे ने इसको कॉमन लॉग के बारे में नाम दिया था या बताया था, उस बंदे का नाम था जी प्रोफेसर हेनरी ब्रिग। यानी कि प्रोफेसर हेनरी ब्रिग ने फर्स्ट टाइम क्या यूज किया था, कॉमन लॉग यूज किया था। यानी प्रोफेसर हेनरी, यानी कि प्रोफेसर हेनरी ब्रिग, प्रोफेसर हेनरी ब्रिग्स यूज्ड बेस 10 टू प्रिपेयर लॉग टेबल, टू प्रिपेयर लॉग टेबल। ठीक हो गया कि यानी प्रोफेसर हेनरी ब्रिग ने क्या किया था कि बेस 10 को यूज किया था क्या बनाने के लिए, लॉग टेबल को बनाने के लिए। और वो जो बेस 10 यूज हुई थी बेसिकली उसको हमने क्या नाम दिया, कॉमन लॉग का नाम दिया था। अच्छा, इसके अलावा जो क्या नाम है नेचुरल लॉग, इसके बारे में उसके बारे में हमें बताया था जॉन नेपियर ने फर्स्ट टाइम, जॉन नेपियर प्रिपेयर्ड लॉग टेबल, प्रिपेयर्ड लॉग टेबल, यानी लॉग टेबल उसने तैयार किया था विद बेस ई, विद बेस ई। यानी कि उसने हमारे पास जॉन नेपियर जो था उसने फर्स्ट टाइम क्या की थी, हमारे पास बेस ई यूज की थी क्या करने के लिए, नेचुरल लॉग बनाने के लिए, यानी कि लॉग टेबल बनाने के लिए। ठीक हो गया। इसी वजह से इस कॉमन लॉग का हम इसको ब्रिग्स लोगार्थम भी बोलते हैं। यानी कॉमन लॉग को इट इज आल्सो कॉल्ड, इट इज आल्सो कॉल्ड ब्रिग्स लोगार्थम। यानी कि इसलिए हम इसको क्या नाम देते हैं, ब्रिग्स लोगार्थम का नाम भी देते हैं। और इसी तरह इसको भी हम क्या नाम देते हैं, इसको हम नेपियर लोगार्थम का भी नाम देते हैं। यानी कि इट इज आल्सो कॉल्ड, इज आल्सो कॉल्ड नेपियर्स लोगारिथम। यानी कि इसको हम क्या नाम देते हैं, नेपियर लॉग का नाम देते हैं। अच्छा बच्चों, इसके अलावा ये एक कॉमन लॉग का हमारे पास एक दूसरा नाम भी है जिसको हम क्या नाम देते हैं, इसको नाम देते हैं डिकेडिक। यानी कि डिकेडिक लॉग का नाम भी इसको देते हैं, जिसमें हमारे पास बेस जो है वो कितनी यूज हुई होती है, बेस हमारे पास कितनी होती है, 10 होती है। अच्छा, इसकी एग्जांपल से देख लेते हैं कि हमारे पास इसकी एग्जांपल में क्या आता है। हमारे पास इसकी एग्जांपल में आपको बता देता हूं। एग्जांपल में बच्चों हमारे पास आप लोगों ने जब डिफरेंस लिखना है आप लिख सकते हो log ऑफ एक्स। log ऑफ एक्स का मतलब क्या है कि यानी एक्स के साथ इधर जो बेस है वो बेस कितनी है, 10 है। यानी कि हर किसी नंबर के साथ अगर साथ 10 नहीं लिखा हुआ तो इट्स मीन जो बेस कितनी होती है, 10 होती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन लॉग। इसके बरक्स इधर नेचुरल लॉग के बारे में ले दें। नेचुरल लॉग के बारे में हमारे पास क्या होता है कि बेस कौन सी यूज होती है, बेस
ई यूज होती है, तो इसको मैं लिख सकता हूं इस तरह log ऑफ ई, यानी ये हमारे पास क्या है, हमारे पास ये नेचुरल लॉग है। इसके अलावा हमारे पास ये भी इस तरह एग्जांपल भी आ सकता है log e की पावर 7। उसके अलावा हमारे पास ये भी आ सकता है e इंटू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, ये भी आ सकता है। उसके अलावा हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं e इंटू नेचुरल लॉग ऑफ यानी कि नेचुरल लॉग ऑफ एक्स क्यूब भी लिख सकते हैं। यानी कि हम इन सब में देखा जाए तो बेसिकली ये पार है और ये बेस है, और ये सारों की बेस क्या है, ई है, तो इसलिए हम इसको क्या नाम देंगे, नेचुरल लॉग का नाम देंगे। यानी कि ये मेन इसके अंदर डिफरेंस है कि कॉमन लॉ के बारे में कॉन्सेप्ट किसने दिया, प्रोफेसर हेनरी ब्रिग ने, और नेचुरल लॉ के बारे में कॉन्सेप्ट किसने दिया, जॉन नेपियर ने। ठीक हो गया। अब जिसके लॉग के अंदर बेस 10 यूज हो उसको कॉमन लॉग बोलते हैं, और जिसके अंदर बेस ई यूज हो उसको हम क्या नाम देते हैं, नेचुरल लॉग का। उसके बाद प्रोफेसर हेनरी ब्रिग ने 10 को यूज करते हुए लॉग टेबल बनाया था, और जॉन नेपियर ने BSE को यूज करते हुए क्या बनाया था, लॉग टेबल प्रिपेयर किया था। इसलिए इसको इट इज कॉल्ड ब्रिग्स लॉगरिथम बोलते हैं, और इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, नेपियर लॉग का नाम देते हैं। और ये इसकी आगे फर्दर एग्जांपल थी। ये इनके अंदर मेजर जो कंप्लीट डिफरेंस है, यानी 4 पॉइंट्स जो आपकी बुक के अंदर दिए गए। आई होप आपको समझ आया होगा। तब तक के लिए बच्चों अल्लाह।